Introduction to Differential Equations is the name of the chapter, and the topic is 1.1, in which we will study definitions and terminology. The definition of differential equation. An equation containing the derivatives of one or more dependent variables with respect to one or more independent variables is said to be a differential equation. ऐसी इक्वेशन जिसमें कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स मौजूद हो, उसे हम कहेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। चाहे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स 1 हो या एक से ज़्यादा हों, इसी तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 1 हो या एक से ज़्यादा हों। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स मौजूद हों, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कहाँ यूज़ होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास रियल सिस्टम में जो मुख्तलिफ नेचुरल फिनोमिना होते हैं, तो उसको जब हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसे हम मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं। जहाँ पे भी चेंज, आपको डेरिवेटिव का पता है कि ये रेट ऑफ चेंज को डिस्कस करता है, तो जहाँ पे भी चेंज आता है, जैसे बारिश हो रही है तो वहाँ पे जो है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हैं। तो इस नेचुरल फिनोमिना को जो है हम क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, इनको जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं, तो इसको हम मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं। तो फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है ताकि हम अपना सोल्यूशन फाइंड कर सकें। जैसे फर्ज करें हम प्रेडिक्शन करना चाहते हैं कि अगले चंद सालों में या अगले चंद दिनों में बारिश होगी या नहीं होगी, या मौसम कैसा होगा। इन सब के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए होती है, और वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, वो मोर देन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। उसे सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। ये हमारा प्रोसीजर होता है। पहले हम assumption लेते हैं कि हम किस किस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि रेन में आप वाटर को कंसिडर कर रहे हैं, वाटर की क्वांटिटी, और अगर टेम्परेचर वगैरह कंसिडर कर रहे हैं, टाइम कंसिडर कर रहे हैं, तो सारी assumption हमारे पास होती है। हमारे पास क्या डेटा मौजूद है और क्या डेटा हमें रिक्वायर्ड है, तो वो हम assumption करते हैं। फिर उसके बाद उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। इसे कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन या मैथमेटिकल मॉडल। फिर हम जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन या सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आती हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। हम इस कोर्स में मुख्तलिफ मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे, और हमें फिर सोल्यूशन मिल जाता है। सोल्यूशन मिलने के बाद हम उनको प्रेडिक्ट करते हैं, उस मॉडल को डिस्प्ले करते हैं, ग्राफिकली डिस्प्ले करते हैं, उससे ग्राफ्स बनाते हैं, देखते हैं कि इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, क्या होगा आगे। और फिर जो अगर हमारे पास पहले से डेटा मौजूद है तो उसके साथ कंपेयर करते हैं नॉन फैक्ट से, तो हमें पता चलता है कि हमने जो मॉडलिंग की है, मैथमेटिकल मॉडलिंग, वो कितनी सही है। तो उसके लिहाज से हम कुछ assumption चेंज भी कर सकते हैं, या उसका मॉडल का रेजोल्यूशन बढ़ाने के लिए हम और फैक्टर्स भी बीच में ऐड कर सकते हैं। और फिर इसी तरीके से हम जो अपनी मॉडल्स हैं, जो सिस्टम का मॉडल है, जो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब फर्ज करें कि हमारे पास एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, और हमारे पास एक पेट्री डिश में बैक्टीरिया की कुछ मकदार है, और हम उसकी ग्रोथ को स्टडी करना चाहते हैं, उसकी पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहते हैं। तो हम जो है पॉपुलेशन को, टोटल पॉपुलेशन एट टाइम टी को पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और हम देखना चाहते हैं कि कुछ देर बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये जो है रेट ऑफ चेंज जो है पॉपुलेशन, वो डिपेंड करता है इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी। तो हम कह सकते हैं डी पी बाई डी टी, पी पॉपुलेशन हो गया, टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल पॉपुलेशन। तो इसको जब प्रोपोर्शनैलिटी को चेंज करेंगे इक्वलिटी में, तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। अब हमने कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स के का फंक्शन और उसके डेरिवेटिव्स मौजूद होते हैं। तो इन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्लासीफाई करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं बाई टाइप। तो टाइप के लिहाज से किस तरह होगी कि अगर हमारे पास सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओडी से। और अगर हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो हम इसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, और हम इसे इन शॉर्ट पीडी लिखते हैं। एक और हमारे पास डिस्टिंक्शन है कि टोटल डेरिवेटिव को हम डी से लिखते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव को पार्शियल के कर्ली सिंबल से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं ओडी की। यहाँ पे हमारे पास एक्स जो है वो अननोन फंक्शन है और डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये हमारे पास ODE है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ x है तो ये हमारे पास ODE है, और यहाँ पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास t है तो ये ODE है। और ये मेरे पास इसमें मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x और y। तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव यूज हुआ है। यहाँ पे भी x और t है तो एक से ज़्यादा है, यहाँ पे भी y और x है एक से ज़्यादा है, तो ये तीनों जो एग्जांपल है ये PD की है। दूसरी क्लासिफिकेशन जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन की कर सकते हैं वो बाई ऑर्डर होती है। हमने डेरिवेटिव्स में पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव भी है और सेकंड ऑर्डर है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सेकंड ऑर्डर की है और ये ODE है। और ये जो dy/dx पे पावर है 3, ये शो कर रहा है डिग्री, इस डेरिवेटिव की डिग्री 3 है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, तो वो ये जो है फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लें तो इसकी जनरल फॉर्म हम इस तरीके से लिखते हैं, ये x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का फर्स्ट डेरिवेटिव, इसी तरीके से ये जो ब्रैकेट लगाई है ये शो कर रहा है कि ये इसका nth डेरिवेटिव है। अगर nth डेरिवेटिव को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो हम इसको n-1 तक भी लिख सकते हैं, तो इसको कहेंगे हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर ODE। जैसे ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये हम y प्राइम को क्लासिफिकेशन बाय लिनियरिटी। अब हम क्लासिफाई करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। लीनियर इक्वेशन का आपको पता है जिसके ऊपर पावर जो होती है 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मुराद है, हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 6 है ये हमारे पास एक nth ऑर्डर ODE है, और इसमें जो कोफिशिएंट है ये सारे x के फंक्शन है। तो अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके सारे डेरिवेटिव्स की पावर 1 हो और जो कोफिशिएंट है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन हो, यानी कि यहाँ पे x है तो x के फंक्शन हो, तो हम ऐसी इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि ये जो है मेरे पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि y प्राइम का जो कोफिशिएंट है उसमें y आ रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास जो है साइन y आ गया, तो ये जो है यहाँ पे x का फंक्शन आना चाहिए था, y का फंक्शन आ गया, इसलिए ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे भी y के ऊपर पावर 2 आ गई है तो इसलिए नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है।